नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और 21 मार्च को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं विज्ञान का। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर का आप अच्छे से सॉल्यूशन देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। काफी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर यहां से भाई देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, नामांकन आपको डालना है और ये आपका भाई साइंस का क्या है भाई पेपर होने वाला है। ठीक है, माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर में 4 आपको भाई सोल्व करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए विज्ञान का आपका ये पेपर होने वाला है। यहां पर आपको 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको भी आप अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा। 5 यहां पर आपके लिए क्या है, सामान्य निर्देश है। देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं सेक्शन ए यानी कि खंड ए के सभी प्रश्न। यहां आपसे पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए जो सबसे पहला आपका प्रश्न है वो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश और डी ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी। तो यहां पर आपका ये सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एटीपी के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से मुक्त ऊर्जा होगी। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो ये आपकी होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर आपका से ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर थर्ड क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर होती है। क्लोरोप्लास्ट के गिरना में, जाइलम में, फ्लोएम में, वातरंध में। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। नाभिक, गुणसूत्र, ट्रेट या फिर जीन। तो जीन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्या है, दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो इसको भाई देखा जा सकता है आपके उत्तल दर्पण से, बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पेपर का, देखिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, अवतल, कोई लेंस नहीं, समय उत्तल। तो देखिए जो आपका मानव नेत्र है, हमारा जो नेत्र होता है इसके अंदर जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि इसमें 220 वोल्ट पर 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए। तो फॉर्मूला होता है V बराबर में आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। तो यहां पर वोल्टेज है आपका 220 और करंट है आपका 20। 0 से आपका 0 भाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका जो 11 ओम यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप बे ऑप्शन कर आओगे तो आपका भाई बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के मान क्रम से है। देखिए मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 एम्पियर। तो यहां पर आपका जो बे ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, भूरी, काली, लाल या फिर हरी। तो इस पर भाई हरे रंग की क्या है भाई परत चढ़ जाती है, दे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस गैस के उपस्थिति होने पर मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, CO2, CO, H2, O2। तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, इसीलिए आपका दे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु प्रकृति में
मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, गोल्ड, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा गोल्ड, सोना। बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? अमलगम, सोल्डर, कासा, इनमें से कोई नहीं। तो कासा से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तनु अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 कौन सा पदार्थ उत्पन्न नहीं करेगा? संगमरमर, चूना, चूना पत्थर, मीठा सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चूना। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे के जननांग पुंकेसर, स्त्रीकेसर। से ऑप्शन है ए तथा बे दोनों, और दे ऑप्शन है आपका बाह्य दल। तो यहां पर आपका से ऑप्शन हो जाएगा ए और बे दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम होता है V बराबर में IR। ठीक है, अब देखिएगा, तो देखिए यहां पर जो V है वो I के वही समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। V बराबर IR होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए यदि हम यहाँ से R निकाले तो R का मान होगा V बटा में I, लेकिन यहाँ पर देखिए V स्क्वायर बटे में I लिखा हुआ है, जो बिल्कुल क्या है भाई गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर सेकंड क्या है, रिक्त स्थानों की आपको भाई पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है खालिस्तान एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, तो इसका हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन आपका भाई बिल्कुल आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है Fe प्लस में CuSO4 रिएक्शन कर FeSO4 प्लस में Cu एक खालिस्तान अभिक्रिया है, तो ये आपकी अभिक्रिया है विस्थापन। तो विस्थापन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर खालिस्तान एक लिंगी पौधा है, तो एक लिंगी जो पौधा है वो आपका है पपीता। पपीता हो जाएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इसे खालिस्तान तक गर्म करते हैं, तो कहाँ तक गर्म करते हैं भाई इसको? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। हजामत बनाने का दर्पण खालिस्तान प्रकार का होता है, तो ये आपका होता है अवतल, जैसे भाई हजामत सेप वगैरह बनाते हैं ना वो वाला। ठीक है। एक यूनिट खालिस्तान जूल ऊर्जा के तुल्य होती है, जो आपकी एक यूनिट होती है वो 1 किलोवाट घंटा के भाई क्या है बराबर होती है, जिसका मान 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला है हरे पादप खालिस्तान पोषी स्तर के होते हैं, तो ये आपके होते हैं प्रथम पोषी स्तर के। प्रथम आपका भाई बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या है 3। अति लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में या फिर आपको एक पंक्ति में भाई देने हैं। पहला है कि तांबे के बर्तन में दूध दही क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि जो तांबा है इससे भाई क्या है रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। अज्ञात वर्ध्यता से आप क्या समझते हो? तात्पर्य बताना है। एल्कोहल को वायु में जलाने पर क्या होता है ये बताना है। उस एल्कोहल का नाम और संरचना लिखिए जिसके अणु में 3 कार्बन होते हैं। मैथ एथ प्रोप है ना, ऐसे आपको यहाँ पर देखना है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है ये बताना है। कृत्रिम प्रवर्धन क्या है ये आपको बताना है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का आपको भाई नाम बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अवतल दर्पण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। 2 प्राणी पलवकों के नाम लिखें, तो एक हो जाएगा आपका क्रिल, एक हो जाएगा कोपेपोड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए अब आपका है भाई खंड बे। खंड बे के अंदर अपने सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। निम्न रासायनिक समीकरणों को भाई संतुलित आपको करना है, इन दोनों समीकरणों को भाई संतुलित करना है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। एल्डिहाइड तथा कीटोन क्या होते हैं ये बताना है। संकलन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में विभेदन कीजिए ये बताना है।
मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार किया जाता है, ये बताना है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, ये आपको बताना है। विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये भी बताना है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो, ये किन राशियों पर निर्भर करता है। अगला है ट्रांसफार्मर से क्या अभिप्राय है, ट्रांसफार्मर किस काम में लिया जाता है। फ्यूज कैरियर क्या होता है, सुपोषण को समझाइए। अगला देखिएगा आपका भाई खंड है से, खंड से के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर संचारण, व्यक्तिगंधिता, इनको समझाना है उदाहरण के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, हमारे शरीर में हार्मोनों का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा और के अंदर प्रश्न दिया हुआ है, अनुवर्तनी गति तथा अनुपालन गति में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर आपको यहाँ पर बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है मेंडल के आनुवंशिकता संबंधित नियम दीजिए। अथवा के अंदर प्रश्न है जीवों में विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है, जीवों में विभिन्नताएं किस प्रकार उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, ये भी आपको बताना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको टिप्पणी करनी है टिंडल प्रभाव पर, और इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये आपको समझाना है। अब हम बात करते हैं खंड दे के समस्त प्रश्नों की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, आवश्यक समीकरण दीजिए, इसके उपयोग भी दीजिए। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हो, इसे बनाने की विधि एवं उपयोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, विक्राणु की रचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा के अंदर आपको प्रश्न दिया हुआ है वात रंध्र की संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है ओम का नियम दीजिए। प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, ये आपको बताना है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V व धारा I के मध्य आरेख आपको भाई खींचना है। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है किसी चालक के प्रतिरोध की गणना किस सूत्र से की जाती है, चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये था प्यारे बच्चों आपके साइंस का 21 मार्च के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, जो हमने कंप्लीट इसका भाई सॉल्यूशन कर लिया है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।